हेलो एवरीवन, ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो 2021 अप्रैल में शुरू किया गया था जब सेकेंड लॉकडाउन शुरू नहीं होता। होप यू गाइस आर सेफ। आप सबकी तरह हम भी बोर हो गए थे लॉकडाउन में और एक एस्केप ढूंढना चाहते थे, तो हम निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। इस बार हम ट्रिप को एक ट्रैक के साथ कंबाइन करना चाहते थे जो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता था। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए अगले 20 मिनट के लिए इंडिया के इस हिडन जिन से मुलाकात करने। हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने सिक्किम में गैंगटॉक, पेलिंग और सम पार्ट ऑफ दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में आता है एज अ बोनस एक्सप्लोर किया। पहले हमने अपना ट्रैक इंडिया हाइक्स के थ्रू बुक किया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 12 साल से ट्रैक्स कंडक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे एक डिटेल्ड आइटिनरी देख सकते हैं ट्रैक का, अलॉन्ग विद द फिटनेस लेवल रिक्वायरमेंट। ट्रैक बुक करने के बाद हमने अपने फ्लाइट टिकट्स बुक किए फ्रॉम पुणे टू बागडोगरा एयरपोर्ट। एक रात कोलकाता एयरपोर्ट में बिता के हमने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी कोलकाता टू बागडोगरा एयरपोर्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट से हमने गैंगटॉक के लिए एक कैब लिया। ट्रिप की शुरुआत बहुत अनसर्टिनिटीज़ और बहुत सारे सलाह मशवरा से हुआ था कि हमें ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आए थे। हमारे प्रीवियस ट्रिप केदारकांता के साथ इंडिया हाइक के साथ ही हुआ था, जो एक मॉडरेट लेवल ट्रैक था। तो इस बार हमने लेवल बढ़ाने का सोचा और इसलिए गोचेला ट्रैक चूज़ किया, जो एक डिफ़िकल्ट लेवल ट्रैक था। एंड हमने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया। इंडिया हाइक्स ने हमारे लिए एक कैब बुक करके रखी थी एनजेपी स्टेशन से, बट हमारे प्लान कुछ और थे। गैंगटॉक जाने के लिए हम लोग ने बागडोगरा एयरपोर्ट से एक कैब बुक किया। ये एक नॉर्मल सिटी ट्रिप था, बट बहुत जल्दी हम एक घने जंगल को पार कर रहे थे, जिसके बाद हम फाइनली सिक्किम पहुंचे। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने एक लोकल रेस्टोरेंट पर रुक के थोड़ा नाश्ता किया, पूरी सब्जी, मोमोज और थोड़ी कॉफ़ी के साथ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें रात के लिए बेड ढूंढने थे, जिसके लिए हमने कैब में बैठे बैठे ही अपने होटल बुक किए। हमने हॉस्टल बुक किया bookings.com के थ्रू। हॉस्टल शहर के पास ही था और फॉर्चुनेटली हमें रात के सोने का ठिकाना मिल भी गया। हॉस्टल में कुछ बहुत ही बढ़िया हैंडीक्राफ्ट्स और पेंटिंग्स थे, जो वहाँ के लोग और वहाँ के कल्चर को दर्शाता था। रेडी होके हम फिर एमजी मार्ग निकल गए, जो एक शॉपिंग और फूड के लिए बहुत वेल नोन स्ट्रीट है। वहाँ कुछ मोमोज खा के हमने फाइनली चेकआउट किया हॉस्टल से। शेड्यूल के हिसाब से हमारा नेक्स्ट ट्रिप था गैंगटॉक टू युक्सम, जो हमने प्राइवेट कैब से किया, जो एक रात पहले बुक किया था। ये टोटल 6 आवर्स का राइड था। हम फाइनली बेस कैंप युक्सम पहुंच ही गए। एक रात के लिए हमने बेस कैंप पे बिताया, जहां
अरेंज किया गया था इंडिया हाइक्स के द्वारा। और अगले मॉर्निंग ये व्यू मिला हमें। एक बात गौर करने वाली ये थी कि सिक्किम में ऑलमोस्ट हर घर पे इंडोर प्लांट्स पाए जाते हैं, जो ये जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते थे। ये हमारे मासूम से चेहरे ट्रैक चालू करने से पहले। हम टोटल 15 लोग थे, जिसमें से 2 गाइड और 1 ट्रैक लीडर थे हमें ट्रैक के दौरान मदद करने। ट्रैक का पहला दिन रिलेटिवली इजी था, एज हमारा टेरेन मोस्टली फॉरेस्ट के थ्रू था। पहले दिन की चढ़ाई काफ़ी आसान थी। रास्तों में ऐसे मंत्र मुक्त करने वाले ब्रिजेस और हरियाली देखे बहुत रिवॉर्डिंग लगता था। हाँ, और एक और चीज़ जो हम मेंशन करना भूल गए, हमारा पूरा ट्रैक कंचनजंगा नेशनल पार्क से होके जाता था। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव पार्क था और यहाँ पे किसी भी प्रकार का लाउड म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं था। याक्स और कच्चर काफ़ी कॉमनली दिख जाते थे यहाँ पे सामान ढोते हुए। फाइनली हम साचेन कैंप पहुँच गए। इन टोटल हमने 6 किलोमीटर्स कवर किया था और 7,200 फीट के एलिवेशन पे पहुँच गए थे। अगले दिन हम बाकिम के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने प्रेक्चू रिवर पे एक स्टॉप लिया। क्रिस्टल क्लीन वाटर हमारे सारे ट्रैक के थकान को मिटा देता था। पानी की पत्थरों से टकराती हुई आवाज़ सुन के हम पूरे ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ट्रैक धीरे धीरे और टफ होता गया। टेरेन पत्थरों और कंकड़ों से लदा हुआ था और चढ़ाई भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। फाइनली हम बाकिम पहुंच गए और वहां पर 1 कप कॉफ़ी और 1 कटोरी मैगी के साथ पर्वतों की गोद में हमने थोड़ा टाइम बिताया। कुछ व्यूज़ तो मानो सीधे बॉलीवुड मूवी से उठाए हुए हो और किसी को भी रुक के देखने के लिए मजबूर कर दे। कुछ और घंटे ट्रेकिंग करते करते हम फाइनली सोका पहुंच ही गए और पूरा एफर्ट सही में वर्थ इट था। माउंट पैंडेम क्लियरली विजिबल था हमारे कैंप साइट से। कैंप साइट के पास एक ओल्ड मोनेस्ट्री भी थी जो अनफॉर्चुनेटली कोविड सिचुएशन की वजह से बंद थी, बट बाहर से काफ़ी वेल मेंटेन दिख रहा था। उस रात हमने खा पी के आराम किया। अगले दिन ब्रेकफास्ट खा के हम फाइनली निकल पड़े फॉर आवर नेक्स्ट ट्रैक टू जोमरी। ट्रेल बहुत ही ब्यूटीफुल था एज ट्री लॉग्स रास्ते पे दिख रहे थे। जो इनिशियली बारिश पड़ रही थी वो अब ओलों में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे सारी ज़मीन बर्फ़ के परत से लद गई। बर्फ़बारी चालू थी और हम धीरे धीरे करते हुए वेदांग पहुँचे जहाँ पे हमने लंच किया।
हम शहरी लोगों के लिए कांस्टेंट स्नोइंग और बर्फ़बारी हमें रियली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता था। बट हम में से कुछ मेरे जैसे भी थे जो 20 साल के बाद ये एक्सपीरियंस कर रहे थे। फाइनली हम जोंगरी पहुंच गए और हमारा ग्रैंड वेलकम हुआ हवाओं से जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड पे थे। इतनी मेहनत करने के बाद हम फाइनली सो गए। अगले दिन हम जल्दी उठ के पास के एक हिल पे गए, वहाँ से सनराइज का एक्सपीरियंस करने। बाकी का दिन रिलैक्स और एक्लिमेटाइजेशन में बीत गया। पहाड़ से उतरते उतरते हमने एक लाइट वॉक किया बैक टू द कैंप सनराइज को एक्सपीरियंस करके। क्योंकि हमारे पास शाम में बहुत टाइम था इसलिए हमने किचन स्टाफ के साथ थोड़ा फुटबॉल खेला और थोड़े लाइव एक्टिविटीज़ की। और ये स्नोमैन भी बनाया हमारे बचे हुए टाइम में। धूप को सेकते रहे और धीरे धीरे बर्फ़ भी पिघलता गया। शाम में हम एक नियर बाय हिल की तरफ निकले जहाँ से हमने सनसेट देखा। रात को आराम करके अगले दिन हम वापस सुबह उठे फॉर द नेक्स्ट कैंप साइट तानसिंग। बर्फ काफ़ी हद तक पिघल चुकी थी इसलिए चारों तरफ हरियाली और मिट्टी देखने को मिल रही थी। जोंगरी से काफ़ी स्टीप ढलान थी जो हमें फाइनली प्रेक्चू रिवर के किनारे तक लेके आया। कोकचुरंग भी इसी प्रेक्चू रिवर के किनारे था। यहाँ पे हमारा लंच करके हमने ठंडी हवाओं के साथ आगे बढ़े। प्रेक्चू रिवर को पार करते करते हम पत्थरों के बीच आगे बढ़े। फाइनली तानसिंग कैंप साइट पे पहुँच ही गए। यहाँ पे पहुँच के हमने लोकल्स के साथ फुटबॉल खेला। पूरे ट्रिप में अगर एक चीज़ हमें पूरी तरह अच्छी तरह याद रहेगी वो है कि हमने 12,890 फीट पे इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ फुटबॉल खेला। और यहाँ पे हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे सांस लेने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। 3-4 बार भागने के बाद ही हमारी सांस फूल गई। तो हम थोड़ी देर खेलने के बाद रुक गए और अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो गए। हमारा प्लान था शाम 5:30 बजे तक डिनर करना, 11:30 बजे रात को उठ के 1 बजे चालू करते हुए 5:30 बजे तक सनराइज के लिए पहुंच जाए। तानसेंग से हम लोग ने चालू किया लामुने पे ब्रेक लेके समिति लेक को पार करते हुए व्यू पॉइंट 1 पे पहुंचने के लिए। और फाइनली मैजिकल मोमेंट हमारे सामने था। सनराइज की किरणें धीरे धीरे माउंट कंचन जगह पे पड़ रही थी और मानो सोने की परत लद गई हो। हमें लगा मानो हमारा ट्रिप पूरा सक्सेसफुल हो गया। रात को हम लोग ने जो सीन्स नहीं देख पाए थे वो हमने फाइनली देखा यहाँ से। पानी मानो आसमान की तरह नीला हो गया था समिति लेक का। समिति लेक के पास ही हमने थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी देखा। उसमें से कुछ थे ब्लू शीप। दोनों तरफ मानो चट्टानों की दीवारें खड़ी हुई हैं जो हमें बहुत बहुत छोटा फील करा रही थी। प्रेस टोम सिक्किम कल्चर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम फाइनली तानसिंग वापस पहुंच ही गए।
वापस आके हमने शाम को चाय पे गपशप की ट्रिप के बारे में और फाइनली खा पी के सो भी गए। अगले दिन हम सोका के लिए निकल पड़े। इस बार ऑल्दो हमने जोंगरी स्किप किया और डायरेक्ट पेडांग के थ्रू होके कोकचुरांग पार करके सोका पहुंचे। बर्फ़ क्योंकि अभी मेल्ट हो चुकी थी, हमें चारों तरफ की हरियाली दिखने लगी साफ साफ। हमने रास्ते में बहुत सारे स्टॉप्स लिए क्योंकि ढलान अब काफी स्टीप हो रही थी। पेडांग अब पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि सारी बर्फ मेल्ट हो चुकी थी। लाइट लंच करने के बाद हम आगे निकल पड़े सोका के लिए। रोडोडेंड्रन नाम का श्रब इस हाइट पे जनरली रेड इन कलर रखता है। फाइनली हम सोका पहुंच गए और बाकी के दिन के लिए आराम किया। अगले दिन सुबह उठ के हम युक्सम के लिए निकल पड़े। दिलों में बहुत सारे यादें और कहानियाँ लेकर हम फाइनली अपना रिटर्न ट्रिप करने लगे बैक टू बेस कैंप। वही रोडोडेंड्रन्स कम हाइट पे सफ़ेद रंग के थे। जो मुश्किलें हम लोग ने ट्रैक पे फेस की उसने हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे सिविलाइजेशन के साइंस दिखने लगे हमें रियलाइज हो गया कि हम युक्सम बेस कैंप पहुंच गए। अगले दिन हम डुबडी मोनास्ट्री के लिए निकल पड़े, जो सिक्किम का ओल्डेस्ट मोनास्ट्री माना जाता है, 1701 में एस्टैब्लिश्ड। ट्रैक अभी ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था और सारे ट्रैक मेंबर्स अपने अपने रास्ते निकल पड़े अपने अपने होम टाउन्स की तरफ। हाउएवर 5 ऑफ अस फिर भी रुके हुए थे क्योंकि हमें सिक्किम में और भी बहुत कुछ देखना था। सो हम पेलिंग निकल पड़े, जो एक 4 आवर कैब राइड है युक्सुम बेस कैंप से। हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि रास्ते में जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखेंगे पेलिंग की तरफ वो हम सब कवर करते हुए जाएंगे। हमारा पहला स्टॉप था कंचनजंगा फॉल्स पे, जो माना जाता है ग्लेशियर्स ऑफ कंचनजंगा से ओरिजिनेट होता है 100 फीट की ऊंचाइयों से गिरते हुए। हाउएवर रिम्बी ऑरेंज गार्डन पे हमें निराशा मिली क्योंकि सीजन ना चालू होने की वजह से गार्डन तो खुला था बट ऑरेंजेस नहीं। नेक्स्ट स्टॉप वाज एट खेचोपेलरी लेक। खेचोपेलरी लेक एक विश फुलफिलिंग लेक है जिसका बहुत स्पिरिचुअल महत्व है बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। एक अमेजिंग फैक्ट ये लेक की ये है कि आपको पूरे लेक पे एक भी पत्ता नहीं दिखेगा क्योंकि सारे पत्ते चिड़िया के द्वारा ले लिए जाते हैं। अभी तक जोरों से बारिश होना भी चालू हो गई थी, इसी के चलते हमने रेंट पे एक छतरी ले ली जो एंट्रेंस के पास ही अवेलेबल थी। पेलिंग के एक होटल में ठंडी रात बिताने के बाद हमारे 10वें दिन की फाइनली शुरुआत हुई। हम सिंगशोर ब्रिज के लिए निकल पड़े, जो एक और बड़ा अट्रैक्शन है पेलिंग। सिंगशोर ब्रिज तक पहुंचने के लिए हमें फॉर्चुनेटली एक लोकल का हेल्प मिला जिनका एक खुद का स्कूल भी था पेलिंग। तो चलते चलते प्लान कुछ ऐसा बना कि सिंगशोर ब्रिज हम पहले जाएंगे, उसके बाद इन लोकल का स्कूल भी विजिट करेंगे। सिंगशोर ब्रिज टोटल 100 मीटर की ऊंचाई पे है और 240 मीटर की लंबाई का है। ये सिक्किम का हाईएस्ट ब्रिज माना जाता है और एशिया का सेकंड हाईएस्ट। सिंगशोर ब्रिज विजिट करने के बाद हम लोकल के स्कूल पे भी गए। यहाँ पे यूकेजी और सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता था और बच्चे काफी खुश। स्कूल के बाद हम अगले दिन दैट इज 11th डे ऑफ आवर ट्रिप बुद्धा स्काईवॉक के लिए निकल पड़े। सिक्किम में कोविड सिचुएशन काफी सीरियस हो चुका था, इसलिए शहर काफी हद तक खाली था। इस पिक्चर में आपको इंडिकेशन दिखेगा कि कितने इंक्लिनेशन पे हमने चढ़ा बुद्धा स्काईवॉक पे पहुंचना। और बुद्धा स्काईवॉक में फाइनली चंद्रजिक स्टैचू हमें दिखाया जो
137 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थे। टॉप से व्यू काफी सुंदर था। एक और फन फैक्ट इस बुद्धा स्काईवॉक के बारे में ये था कि देश का इकलौता ग्लास स्काईवॉक। ट्रिप का 12वां दिन हमने दार्जिलिंग पहुंचने में लगा, जिसके लिए हमें पहले पेलिंग से जोरथांग जाना पड़ा और वहां से दार्जिलिंग के लिए शेयर्ड कैब करना पड़ा। दार्जिलिंग का क्लाइमेट बहुत ठंडा था कंसिडरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। दार्जिलिंग समवॉट सिमिलर था जो हमने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा था, दैट इज़ टी गार्डन्स एंड बहुत सारी ठंडी। फॉर्चुनेटली हमें एक होटल मिल ही गया शाम तक बारिश के बीच। रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट इन रोमिंग अराउंड दार्जिलिंग ऑन फुट, क्योंकि टॉय ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी थी कोविड सिचुएशन की वजह से। टॉय ट्रेन का फिर भी एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोग ने ट्रैक्स के अराउंड ही चले जहाँ तक हम जा सकते थे। फाइनली चलते चलते हम बताशिया लूप तक पहुँचे, जो अनफॉर्चुनेटली क्लोज था कोविड सिचुएशन की वजह से। डे 13 तो मानो होटल ट्रिप ही था, क्योंकि हम होटल पे ही पूरे दिन बैठे रहे, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स आउट हो गए थे वेस्ट बंगाल में और बाहर लॉकडाउन सिचुएशन था। डे 14 हमारा आखिरी डे था नॉर्थ ईस्ट ट्रैक और ट्रिप पे। बहुत मुश्किल था छोड़ के जाना ये पूरे नज़ारे, ये पूरी वादियाँ, क्योंकि मानो एक इंटीमेट कनेक्शन हो गया था हमारे ये सारे पहाड़ों के साथ, और कोई अदर बेटर प्लेस नहीं था ये ट्रिप साइन ऑफ करने के लिए अदर दैन दार्जिलिंग, जिसको पर्वतों की रानी माना जाता है। ट्रिप की मेमोरी को अलाइव रखने के लिए हमने कुछ मोमोज भी खाए लास्ट में एज अ डिपार्टिंग मेमोरी। ये है हमारे पूरे ट्रिप का बजट। दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर आप हमें और जगहों के बारे में बताना चाहें जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें इस जगहों के बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।